वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बर्ट स्टेनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एल्बर्ट स्टेनिंग आपको हर एग्ज़ाम में मिलती है और वहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये स्पेशल स्टेन के अंडर में आती है। तो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ तो हम सब लोग लेते हैं और क्या चीज़ हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए और क्या उसका मीनिंग होता है और किस चीज़ पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए जो कि आपका छूट जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी, मतलब कि आप क्या शक्ल कैसी दिखाई देगी अगर आप ये जो बैक्टीरिया सी डिफ्थरी है जिसके लिए हम एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं किसके अंदर, स्लाइड के अंदर, तो ये बैक्टीरिया आपको कैसा दिखता है। कई बार जब पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है बैक्टीरिया की, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। 50% बच्चे नहीं समझ पाते कि उन्हें आंसर क्या करना है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि आपकी जो स्लाइड है उसके अंदर बैक्टीरिया कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या बोलना है कि ग्रीन कलर का बेसिलाई दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ब्लूइश ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लूइश ब्लैक डॉट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपसे। तब आप क्या जवाब दोगे कि ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हमेशा सी डिफ्थरी में ही मिलते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधे बोल देना है कि ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं। ये एनर्जी के स्टोर्स होते हैं। आपसे देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते क्या हैं आखिर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं ये एनर्जी के स्टोर्स होते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी देते हैं किसको, बैक्टीरिया को। किस चीज के बने होते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट के। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पे ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्बर्ट स्टेन पे। तो आपको ये बताना होगा कि पॉलीमेटाफॉस्फेट के बने होते हैं। फिर काम क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं बैक्टीरिया को। ठीक, दूसरी चीज आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि जो बेसिलाई हैं यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, यानी कि वो किस तरीके से पड़े हुए हैं आपके स्लाइड के अंदर। तो आप हमेशा कहोगे कि वो चाइनीज लेटर जैसे दिखाई दे रहे हैं और वो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट है। तो जब वो आपसे पूछते हैं किस अरेंजमेंट में होते हैं, तो आपको चाइनीज लेटर अरेंजमेंट बताना होता है, या फिर उसका दूसरा नाम क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी होता है। तो अगर क्यूनिफॉर्म या चाइनीज लेटर कह रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है ये पिक्चर। यहाँ पे इस तरीके से एक्यूट एंगल फॉर्म करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल जो बना होता है ये चाइनीज लेटर जैसा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारा जो है ये आपका क्या है, ये आपका है चाइनीज लेटर अरेंजमेंट और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर सीधे सीधे कर देना है। उसके बाद आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का और क्या नाम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं और बेब्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। तो आपको ऐसा है ही नहीं कि अगर आप एल्बर्ट स्टेन करने जा रहे हो तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के, ये आपको ज़रूर से याद रखने हैं और ज़रूर से जाके वहाँ पे आपसे पूछे भी जाएंगे 100%। तो व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स और बेब्स ग्रेन्यूल्स। ठीक, तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेनली आपके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो कि आपको एल्बर्ट स्टेनिंग में दिखाई देता है इन अ सी डिफ्थरी, ये आपको याद रखना है और बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एल्बर्ट स्टेनिंग पर ही डिस्कस करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, ज़्यादा नहीं, इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो।